हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी थी कि जो JRRSU जो PGDCA का भी एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों के मेरे पास आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूँ। देखो, कुछ क्यूरीज हैं बच्चों की, जिसमें पहली जो चीज़ पूछी गई है बच्चों के द्वारा वो है कि जो प्रीवियस ईयर है, यानी जो 2024 का जो एग्ज़ाम लगा था वो कब शुरू हुआ था और कब पेपर उस टाइम पे ख़त्म हो गए थे। दूसरी जो क्यूरीज रहती है वो है कि अभी जो पेपर है आपका 2025 बैच का, वो एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। तीसरी जो क्यूरीज आई है वो है कि जो टाइम टेबल है और जो एडमिट कार्ड है 2025 एग्ज़ाम के, वो कब तक जारी हो जाएंगे। अगर चौथी मैं क्यूरीज की बात करूं तो वो ये है कि जो एग्ज़ाम का टाइम है, यानी पेपर आपके कैसे होंगे, दिन में एक पेपर होगा तो किस टाइम पे होगा, सुबह वाली पारी में होगा या फिर शाम को होगा, तो ये वाली क्यूरीज है। और कितने दिन में आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ में अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आती है आपकी पेपर के बीच में, उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या आपकी एग्ज़ाम उस टाइम पे छूटेगी या नहीं छूटेगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका क्या सीन है, और जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है और जो आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होंगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हुआ था 14 अक्टूबर से। ध्यान रखना, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, और उसके पीछे रीज़न ये था कि काफ़ी कॉलेजेस जिनको इस यूनिवर्सिटी से PGDCA और PGDYT में मान्यता मिली थी, तो वो मान्यता की एक प्रोसेस होती है और काफ़ी सारी कॉलेजेस हो गई थी। इस वजह से यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम करवाने में पिछले साल बहुत ज़्यादा समय लगा था। वरना जो इसकी एग्ज़ाम, जैसे पीछे की अगर बात करें 2024 से पहले की अगर अपन बात करें, तो अगस्त या सितंबर में इसके एग्ज़ाम पूरे हो जाते हैं। तो इस बार भी आपका अगस्त का महीना है वो तो लगभग फॉर्म में निकल गया है, और सितंबर में इन्होंने संभावित डेट है जो कि दे रखी है इस बार। पिछली बार ये डेट नहीं दी थी, इस बार इन्होंने दे रखा है, तो अपन ये मान सकते हैं कि हाँ, ये सितंबर में इस बार एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो देखो, जो 2025 का जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होगा, तो अभी तो यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन डाल रखा है, संभावित जो तिथि बता रखी है अपन को, वो दे रखी है 1 सितंबर से। लेकिन 1 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होना भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि 31 तक तो आपके लेट फीस के साथ फॉर्म ही भरे जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं कि मेरे हिसाब से अगर सितंबर में एग्ज़ाम होता है तो वो कब से स्टार्ट होगा, तो वो आपका लगभग 15 के बाद में ही स्टार्ट होगा। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड इसमें जो आपके जो आते हैं वो हैं एग्ज़ाम्स के 5 दिन पहले, यानी कि जब एग्ज़ाम आपकी स्टार्ट होगी, टाइम टेबल आ जाएगा, तो जो आपके 4-5 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे जारी करती है। टाइम टेबल की अगर बात करें कि 15 सितंबर के बाद में अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, जैसे मान लो 15 से 20 के बीच में अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, तो जो आपका टाइम टेबल है यहाँ पे वो 10-11 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर यहाँ कोई अगर और पिछली बार की तरह अगर अड़चनें आती हैं, तो फिर आपका एग्ज़ाम पिछली बार की तरह अक्टूबर में भी जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इसमें कि जो एग्ज़ाम का टाइम है वो क्या रहता है और कितने दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो देखो, एग्ज़ाम का टाइम अगर मैं बताऊं, जो प्रीवियस ईयर 2024 का जो पेपर था वो स्टार्ट हुआ था 14 अक्टूबर से। 14 अक्टूबर से तो कंटिन्यू पेपर थे। 14 अक्टूबर को आपका पहला पेपर था, उसके बाद में 15 को, 16 को और 17 को, 15, 16 और 17 दूसरा पेपर आपका हुआ 15 को, फिर उसके बाद में तीसरा पेपर 16 को, और 17 अक्टूबर को आपका चौथा पेपर हुआ। इनका जो टाइमिंग था, ये जो पेपर हुआ था वो हुआ था सुबह आपका 10 AM से स्टार्ट हुआ था, 10 AM से लेके, और ये आपका चला था 1 बजे तक, 1 PM, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 10 बजे आपका पेपर यहाँ पे स्टार्ट होता है सुबह वाली पारी में। 15 अक्टूबर को जो पेपर था वो भी आपका सेम इसी टाइम पे हुआ था। थर्ड पेपर था वो भी सेम इसी टाइम पे था। चौथा जो पेपर था वो भी सेम इसी टाइम पे। लेकिन जैसे ही आपके ये 4 पेपर थे, ये तो बिल्कुल सिंगल थे, यानी पर डे आपका सिंगल पेपर हो रहा था। जैसे ही 18 अक्टूबर आया,
18 अक्टूबर को आपके 2 पेपर लगते हैं, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। इनका जो टाइमिंग था, इसका जो टाइमिंग था वो तो था आपका 10 से 1 बजे तक, 10 से 1 बजे तक। और जो ये वाला जो पेपर था आपका, उसका टाइम था आपका 2 से 5 बजे तक। यानी कि सीधा सा हिसाब है, ये यूनिवर्सिटी है आपका एग्ज़ाम कैसे भी करवा सकती है। इनका अगर मूड हुआ तो ये एक दिन में 2 पेपर भी आपके ले लेंगे। पिछली बार ऐसा हुआ है, 18 तारीख को जो पेपर था उस दिन बच्चों के 2 पेपर एक साथ लगे थे, सुबह की पारी में भी पेपर था और दोपहर की पारी में भी पेपर था। ऐसे ही फिर आपका जो 19 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें भी आपके 2 पेपर लगे थे, 7th नंबर और 8th नंबर, इनका भी टाइमिंग यही था। उसके बाद में जो 20 तारीख है, हाँ 20 का आपका संडे आ गया, 21 का जो पेपर था आपका 21 अक्टूबर का, उसमें भी आपके 2 पेपर थे 9 और 10। उनका भी जो टाइम था, एक पेपर आपका 10 बजे से 1 बजे तक था और दूसरा आपका 2 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे तक। तो जो शुरू के 4 डे थे उसमें तो आपका एक ही पेपर लगा था, वो फर्स्ट पारी में 10 बजे से लेके 1 बजे तक, और आगे के जो 3 दिन हैं आपके उनमें आपके 2-2 पेपर लगे थे, यानी कि 10 से 1 बजे तक, और सेकंड पारी जो आपकी 2 से 5 बजे तक रहती है। अब देखो एक चीज़ और है इसमें, पिछली बार जो टाइम टेबल आया था उसमें चेंजेस भी हुए थे। ये लास्ट में जो फाइनल टाइम टेबल आया था उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम थी। इससे पहले भी एक टाइम टेबल आया था, उसमें दिक्कत ये हुई थी कि अपने जो राजस्थान के कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, तो जो इन्होंने डेट जारी की थी उस डेट के बीच में राजस्थान के कंपटीशन के कुछ पेपर्स बीच में आ रहे थे, तो उनकी वजह से यूनिवर्सिटी ने जो नया टाइम टेबल जारी किया था वो इसके अकॉर्डिंग किया था। इसका मतलब जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर सितंबर में एग्ज़ाम होता है 15 के बाद में, और अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम अगर कोई बीच में आएगी टाइम टेबल के, तो यूनिवर्सिटी उस पेपर को एक्सटेंड करेगी, उसकी डेट को आगे बढ़ाएगी, या फिर टाइम टेबल है उसमें चेंजेज करेगी। आपके जो पेपर होंगे वो इसी हिसाब से होंगे कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम इस टाइम टेबल के बीच में ना आए। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कितने दिन में एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा तो देख लो आप इस हिसाब से। यहाँ पे जो आपका पेपर चला था वो 1 वीक में आपके ख़त्म हो गए थे, यानी एक तो लेट था एग्ज़ाम, इस वजह से इनको 2-2 पेपर भी करने पड़े, तो इस वजह से ये एग्ज़ाम आपका जल्दी ख़त्म हो गया था। अगर बात करें सितंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो हो सकता है आपके पेपर पर डे आपका 1 ही पेपर लगे, लेकिन आपको तैयार रहना है, तैयारी करते रहिए, क्योंकि 2-2 पेपर जब आपके दिन में लगेंगे तो यहाँ पे तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ये पेपर देके आप निकलोगे उसके बाद में नेक्स्ट डे जब आपके 2 पेपर रहेंगे तो इनको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना, यहाँ पे थोड़ी सी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जब एग्ज़ाम आप दे लोगे, मान लो ये पेपर आपके हो गए, तो एक आपका प्रोजेक्ट है, एक आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट जो कि आपका 200 नंबर का रहता है, 200 मार्क्स का। और जो प्रैक्टिकल जो होता है आपका, टोटल रिकॉर्ड की बात नहीं कर, मैं पूरा जो प्रैक्टिकल है वो भी आपका 200 मार्क्स का रहता है। और जो 10 पेपर हैं आपके थ्योरेटिकल वो 100 नंबर के, तो 1000 नंबर का वो, तो टोटल जो आपका ये होता है वो रहता है आपका 1400 मार्क्स का, जो टोटल जो मार्क्स होते हैं पूरे पेपर्स को मिला के, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल को मिला के। तो प्रैक्टिकल आपके होंगे, जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपकी अगले 5 से जो 10 दिन हैं उनके अंदर आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। एक सिंगल प्रैक्टिकल लगता है, ये ध्यान रखना, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते इसमें, केवल एक प्रैक्टिकल लगेगा। तो एक ही सिंगल रिकॉर्ड आपको बनाना है। अब रिकॉर्ड में क्या बनाना है, प्रोग्राम में क्या लिखोगे तुम वहाँ पे, तो प्रैक्टिकल फाइल जब तुम बनाओगे तो उसमें जैसे यूनिवर्सिटी ने कुछ भी डिसाइड, कोई सिलेबस वगैरह नहीं दे रखा है कि प्रैक्टिकल फाइल में आपको कौन कौन से जो प्रैक्टिकल हैं वो बनाने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने तो थ्योरेटिकल पेपर हैं उनमें जो आपको प्रैक्टिकली लग रहे हैं, जैसे C++ हो गया, इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर MS ऑफिस वगैरह, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनमें से आप जो भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बनते हैं उनके माध्यम से आप अपने हिसाब से कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हो, जो कि 50 नंबर का यहाँ पे रहता है। 50 का यहाँ पे वाइबा होता है और बाकी का 100 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल वहाँ पे रिटर्न में लिया जाएगा, उसके मार्क्स रहते हैं। अब बात आती है प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है। तो देखो वैसे तो आजकल मार्केट में रेडीमेड प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं, या फिर आप बाहर से भी बना सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ी बहुत, जैसे अगर वेब डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है, C++ में अगर आपको कुछ आता है, तो आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट खुद से भी बना सकते हो।
बहुत सारे हैं, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो प्रोजेक्ट आप बना के और फिर उसकी जो एक प्रोजेक्ट फाइल है वो रेडी कर सकते हो। प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनेगी, उसका जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी जो सिलेबस पीजीडीसीए का है उसके अंदर पहले से दे रखा है कि प्रोजेक्ट का फाइल का जो पहला पेज होगा उसको आप किस तरह से डिज़ाइन करोगे, सेकंड पेज पे क्या क्या चीज़ें होंगी, थर्ड पेज पे क्या क्या होंगी, उसमें पूरा दे रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे जो प्रोजेक्ट फाइल है वो बनानी है। तो आई होप कि आपको जो भी अब पीजीडीसीए से रिगार्डिंग जो भी आपकी क्यूरीज थी, शायद इसको देखने के बाद में अब आपकी कोई भी क्यूरीज नहीं रही होगी। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। ये जो भी टाइम टेबल यूनिवर्सिटी का आएगा वो उसकी वजह से आपकी कंपटीशन की एग्ज़ाम है वो नहीं छूटेगी, और ना ही उसकी वजह से आपकी इधर जो पीजीडीसीए की एग्ज़ाम है वो छूटने वाली है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्सिटी उस डेट को खुद से ही क्या करेगी, आगे बढ़ा देगी। अब जो बच्चे नए अभी चैनल से जुड़े हैं उन बच्चों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं आपके लिए जैसे जैसे चैनल आपका ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको यहाँ कंप्यूटर की बहुत सारी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें जो अपना ये पीजीडीसीए के जो 10 सब्जेक्ट हैं वो तो पूरी क्लासेज आपको मिलेंगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लगभग अगले 2-3 महीने में लगभग मैं सारी क्लासेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा जैसे अपना नॉर्मल कंपटीशन होता है, राजस्थान पुलिस का मान लो, पटवार का मान लो, ग्राम सेवक वगैरह का, ये जो पेपर आते हैं और इनमें जो नॉर्मल क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है वो मैं इसी चैनल पे आपको करवाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन या नए वीडियो या नया कंटेंट जो आता रहेगा वो सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।